नंबर 1 है, उधर से लेके 17 तक सब यीशु मसीह का जो खानदान था, पूरा इसमें उनका नामे लिखा हुआ है। तो हम 18 से ले लेंगे। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसके माता मरियम के मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने के पहले से वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पा गई। तो हम कैथोलिक लोगों को इंडिया में आम लोग क्या सोचते हैं कि हम चर्च में जाएंगे और हमारा जो प्रार्थना है वो हम चर्च में जाके करेंगे, हर आइतवार को, संडे को। तो हमारा प्रभु सुनता है हमारा प्रार्थना, ऐसा हम लोगों का सोच हुआ है। इधर हमको क्या मालूम पड़ता है कि जो कैथोलिक जो लोग हैं पूरा दुनिया में, वो जो हम मानते हैं, वो प्रभु यीशु ने चालू करके दिया है हम लोगों को, संत पीटर के वास्ते से। तो 18 में हमको क्या मिलता है इधर? अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसके माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने के पहले से वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पा गई। तो जो पवित्र आत्मा है वो बहुत जरूरी है हम कैथोलिक लोगों के लिए। मरियम गर्भवती हो गई कैसी? तो इधर लिखेला है कि पवित्र आत्मा और से पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती पा गई। तो जब तक हमारे जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है, हम कुछ भी चंगाई नहीं प्राप्त कर सकते, कुछ भी अच्छा हमारा जीवन में कभी नहीं आएगा। इधर साफ साफ हमको दिखाई देता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम गर्भवती हो गई। तो हर एक इंसान को बोले तो, हर एक कैथोलिक इंसान को, व्यक्ति को पवित्र आत्मा उसके अंदर रहना बहुत जरूरी है। जब तक पवित्र आत्मा नहीं है, कभी भी आप अच्छा नहीं पाएगा आपके जिंदगी में। ये हमको इधर दिखाई देता है कि मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती पा गई। तो ये पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कैसा आने का, वो हमको पहला सोचना मांगता है। कोई भी हम लोग कैथोलिक हो जाए, कितना भी हम चर्च में जाके प्रार्थना करें, कितना भी हम चर्च में जाके मदद करें, चर्च का काम करने को, सफाई करने को और पेंट मारने को, कुछ भी करने को, हम कुछ भी काम करें चर्च में, और पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है, तो उसका क्या फायदा हमको? वो हमने अच्छी तरह से बैठ के हमको सोचना मांगता कि मैं एक कैथोलिक हूँ, और कैथोलिक होने के नाते मेरा क्या फर्ज बनता है। सिर्फ कैथोलिक होने से ये पवित्र आत्मा का चमत्कार जो मरियम के जीवन में हुआ,
वो हमारे अंदर भी होना मांगता है, लेकिन कैसा होएगा? कभी भी किसी ने सुना किधर भी पवित्र आत्मा के द्वारा चमत्कार हो गया? तो ये कैसा होएगा? अभी तक कैथोलिक लोगों ने ये किया नहीं, ये चमत्कार उनके जीवन में, कुछ चंगाई पाने का उनके जीवन में कभी हुआ नहीं। तो क्यों? ये कहने के लिए मैं आया अभी आप लोगों को। जो लोगों ने कभी सुना नहीं, आप लोगों को कभी मालूम नहीं था कि ये चंगाई हम खुद हमारे मुंह से, हमारे ये व्यवहार से, रोज दिन का जो हम काम करते, कुछ भी करते, वो हमारे व्यवहार जो हम करते, उनके द्वारा कैसा हम ये चमत्कार और ये चंगाई पा सकते हैं, ये हमको जानना बहुत जरूरी है। तो मारियम को भी ऐसा ही हो गया। तो मारियम को ये पवित्र आत्मा क्यों आया, कैसा आया, ये चमत्कार हुआ कैसा उधर? मारियम का घर, मारियम का माता पिता, ये लोग पवित्र था, और उनका खानदान, उनके माता पिता का खानदान भी पवित्र था। तो वैसा उनका पूरा खानदान ऊपर तक सब पवित्र था। तो इसीलिए ये मारियम का खानदान पवित्र था। इसके लिए मारियम का माता पिता ने मारियम को भी पवित्र, जो हमारा ओल्ड टेस्टामेंट है उसमें से सब पढ़ा के उसको भी पवित्र सब सिखा के उसको भी पाला पोसा मारियम को। इसीलिए स्वर्ग पिता का जो उसने सोचा था कि मेरा बेटा में सबसे प्यारा बेटा मेरा यीशु मैं दुनिया में भेजेगा और सब लोगों को मैं चंगाई प्राप्त करेगा, सब लोगों को स्वर्ग में आना, ये मेरा सबसे बड़ा कार्य है। और ये मैं कार्य प्राप्त करेगा यीशु मसीह को दुनिया में भेज के। तो जब भी ये प्लान, ये कार्य स्वर्ग पिता ने बनाया, तो यीशु मसीह को अभी दुनिया में भेजना था। तो अभी कैसा आ गया यीशु मसीह? तो ये पवित्र मारियम के द्वारा यीशु मसीह दुनिया में आता है। हर क्रिसमस को, हर ईस्टर को हमको मालूम है यीशु मसीह का जीवन कैसा होता है। तो यीशु मसीह दुनिया में पवित्र रहकर आपका जो काम स्वर्ग पिता ने सौंपा था, वो खत्म करके आपका सब काम उसने निपटा दिया। कैसा? पवित्र रह के। तो मारियम इधर पवित्र था, इसीलिए उसके अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती पा गई। तो कुछ भी आपके जीवन में अच्छा आने का है, तो आपको पहला काम आपने करने का है कि आप आपका जीवन बदल के पवित्र जीवन आपने रखना मांगता है हर हर दिन। जब तक आपका जीवन पवित्र नहीं है, तो आपके जीवन में कुछ भी चंगाई कैसा भी नहीं आएगा। कितना भी आप कोशिश करो, कितना भी आप प्रार्थना करो, कितना भी कैथोलिक लोग ये रोजरी करता है वो मारियम का, वो करो। किधर भी जाओ आप लोग, वेलंकणी में जाओ, मद्रास में, कहाँ भी जाओ, जो
लोग आपको बोलते हैं तुम मेरे पास आओ, मैं तेरे को तेरा काम करके दे दूंगा। किधर भी जाओ, कैसा भी काम नहीं होएगा तेरा। तो आप लोगों को चंगाई पाने का है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, पहला मारियम का जैसा पवित्र होने का। जब भी मरियम का जैसा आप लोग पवित्र होंगे, तभी आपका जिंदगी में सब चंगाई प्राप्त हो जाएगी। 19 सो उसके पति यूसुफ ने जो दर में था और उसे बंधन करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने के मनसा की। सो उसके पति यूसुफ ने जो धर्म था, ये यूसुफ भी अच्छा आदमी था, जो मारियम से शादी होने वाला था, ये भी पवित्र आदमी था। तो वो चुपचाप मारियम का नाम भी बर्बाद ना होएगा ऐसा करके सोच के मारियम को छोड़ देना चाहता था। इधर हमको मिलता है इधर। सो उसके पति यूसुफ ने जो धर्म था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। तो अंग्रेजी में हम डिवोर्स बोलते हैं, तो ऐसा उसको छोड़ देना चाहता था मरियम को, क्योंकि ये डर गया ये बात सुन के कि मरियम गर्भवती हो गई। अभी शादी भी नहीं हुआ और कुछ इनका संबंध भी नहीं था, ये लोग मिले भी नहीं थे। फिर भी मरियम गर्भवती हो गई। तो ये यूसुफ को मालूम नहीं था। तो यूसुफ डर के मारे में मरियम को अभी चोरी चोरी छोड़ देना चाहता था। ये यूसुफ ने प्लान बनाया कि मैं अभी किसी को मालूम पड़े बिना मैं मरियम को छोड़ देगा। अभी 20 जब वह इन बातों के सोची में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे सपने में दिखाई देकर कहने लगा, तो अभी इसने प्लान बनाया और अभी ये सोने को गया और उसको एक सपना आया और सपने में स्वर्गदूत उसे सपने में आ गया। किसके? यूसुफ के सपने में। ये यूसुफ बोला उसने। किसने? स्वर्गदूत ने। ये यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ है गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। तो हमको हमारा जिंदगी में क्या हो रहा अभी ये कोविड-19 कोरोना वायरस करके जो ये बीमारी चल रही है, इससे सब लोग डर के मारे में घबरा गए सब लोग। वैसा ये भी तभी घबरा गया था। यूसुफ भी डर के मारे से मरियम को छोड़ देना चाहता था। जब वो इन बातों की सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे सपने में
दिखाई देकर कहने लगा, जब आप पवित्र होते हैं, मैंने शुरुआत में जब भी बोला है कि हर कैथोलिक इंसान को पवित्र बनना है। तो आपको, आप जब भी पवित्र बनता है, कोई भी हो जाए, घर का एक इंसान लाजमी पवित्र बनना जरूरी है। जिसको ये मेरा संदेश पहुंचता है, जो कोई भी इंसान सुनता है, उसको पहला पवित्र बनने का बहुत जरूरी है। क्योंकि जब भी आप पवित्र बनेगा, तभी आपको स्वर्ग पिता सब मुश्किल से आपको बचा देगा। जैसा अभी यूसुफ के सपने में स्वर्गदूत भेजा, स्वर्ग पिता ने स्वर्गदूत भेजा सपने में। तो जब भी आप पवित्र रहता है, जब भी आप मेरे जैसा यीशु का कार्य करता है, तभी आपको डरने का कुछ भी जरूरी नहीं है। डर मेरे को नहीं है, क्योंकि मैं पवित्र हो गया हूं। मैं पवित्र कैथोलिक बन गया हूं। अभी 5 महीना मेरे को हो गया। मैं पूरी और पूरी तरह से मैं पवित्र हो गया। मैंने 7 साल कोशिश किया कैसा पढ़ने का। ये पूरा मैं बहुत जगह में मैं गया, ये वचन सुनने को, कैसा चंगाई पाने का है, कैसा जीवन मेरा अच्छा करने का है, जीवन कैसा बदलने का है, जो पूरा जो जीवन में सब कचरा है वो सब निकाल देने का है, वो करने को मेरे को 7 वर्ष लगा। मैं पढ़ने को इधर उधर गया, सुनने को गया, बहुत जगह में मैंने जाके ये बात मैंने सुन लिया। और आखिर में मेरे को अभी 5 महीना हो गया, मेरे को ये सच मालूम पड़ने के बाद मैंने जीवन पूरा बदल दिया, सब छोड़ दिया। जो भगवान का नहीं था, यीशु मसीह का नहीं था, वो मैंने सब छोड़ दिया। और अभी मैं पवित्र हो गया। तो 5 महीना हो गया, तो 5 महीने से मैं यीशु मसीह का काम कर रहा हूं। तो जब आप पवित्र होकर काम करता है, आपको किसी का भी और कैसा भी डर नहीं लगता है। मैं कैसा ये प्रवचन करूं, मैं कैसा ये बात समझाऊं लोगों को, मैं लोगों को चंगाई कैसा प्राप्त करके दूं, उनका जीवन में कैसा चमत्कार करूं। उनकी नौकरी गया है तो नया नौकरी, अच्छी नौकरी कैसा लगाने का है, वो सब कुछ भी आप अच्छा काम करो यीशु का जैसा, कुछ डर नहीं लगता है। तो इधर भी जो यूसुफ डर के मारे से मारियम को छोड़ देना चाहता था, तो अभी इधर स्वर्ग पिता आके उसको मदद करता है। ये यूसुफ सपने में अभी स्वर्गदूत यूसुफ को बोलता, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मारियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर। सो हमको डर हमको खत्म कर देता है। डर के मारे कितना लोगों का मृत्यु हो जाता है। ये कोविड हो गया करके लोग डर के ही मर जाता। तो आप जब भी पवित्र होएगा, कैथोलिक आदमी, इंसान कोई भी पवित्र हो जाएगा, जिंदगी आपका बदल देगा। पूरा जो बुरा है वो छोड़ के, वो निकाल के आपके जिंदगी से, आपके व्यवहार से, आपके मन से, आपके दिल से पूरा जो गंदगी है वो सब निकाल के पवित्र होने का। तो पवित्र होने को मैंने मेरा डिस्क्रिप्शन में डाल दिया इंग्लिश में।
तो आप ट्रांसलेट कर सकते हैं गूगल से, तो ट्रांसलेट करो और वो पढ़ो और आप पवित्र हो जाएगा। सबसे प्रेम से, प्यार से व्यवहार करने का सब लोगों से। कैसा प्यार? स्वर्ग पिता, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, वो लोगों का प्यार के जैसा, इंसान का प्यार के जैसा नहीं। और ये प्यार आपको कैसा आएगा? जब भी आप सबको क्षमा करता है, सबको माफ करता है, जो आपके जिंदगी में जो आप लोगों ने आपको कुछ भी मुश्किल कर दिया, आपको कुछ भी बुरा कर दिया, ये लोगों को आप माफ करना मांगता लाजिम। जब तक आप दूसरों का बुराई माफ नहीं करेगा, उनको बख्श नहीं देगा, तो आपको कुछ चंगाई नहीं आएगा। तो ये सब माफ करने का बाद ही आपको पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाएगा, और उसके बाद ही आप सबसे ये यीशु मसीह का जैसा सबको आप प्रेम कर सकेगा। वैसा प्यार, यीशु मसीह का जैसा प्यार आप सबसे कर सकेगा। तो सबसे जरूरी बात है कि कोई भी आपका दुश्मन हो, और कोई भी आपको किसी ने भी आपको कुछ मुसीबत में डाल दिया, फंसा दिया, और कुछ झूठा बात डाल के आपको फंसा दिया है, तो ये सब लोगों को, कोई भी आपके जिंदगी में ऐसा कुछ भी आपके दिल में ऐसा जो रखा हुआ है, वो सब लोगों को आपको माफ करने का ये सबसे जरूरी बात है। तो उसके बाद ही जब भी आप पवित्र बनेगा, ये लोगों के बख्शने के बाद आप पवित्र बनेगा, तो ही आप दूसरों को यीशु मसीह का जैसा प्रेम से आपका व्यवहार हो जाएगा दूसरों के सामने, दूसरों के साथ में। तो उसके बाद ही आपके जिंदगी में चंगाई आएगी। जो कुछ भी बीमारी है वो ठीक हो जाएगी, और कुछ भी प्रश्न, कुछ भी मुसीबतें आपके जीवन में है, आपके परिवार में है, आपके काम के जगह पे है, कोई भी कुछ भी मुश्किल है, तो सब मुश्किलें आपकी ठीक हो जाएगी, सही हो जाएगी, और बुराई सब आपके जिंदगी से, आपके परिवार से निकल जाएगा। जैसा यूसुफ को स्वर्ग दूत आया सपने में, वैसा सब कुछ हमारा जो कामा, जो अभी हुआ नहीं, पूरा नहीं हुआ, मुश्किल से बहुत मुश्किल से काम होता नहीं हमारा, वैसे काम हमारा सब कुछ स्वर्ग पिता करके दे देगा। कभी जब भी हम पवित्र हो जाएंगे, हमारे अंदर पवित्र आत्मा आएगा, तभी हमारा चंगाई के दिन शुरू हो जाएंगे। तू अपने पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर। बुराई का आत्मा जो है वो डर डाल देता है आपके अंदर। जो बुराई का आत्मा आपको नरक में लेके जाता है, आपका जिंदगी दुनिया में बर्बाद कर देता है, वो बुराई का आत्मा डर का आत्मा होता है। आपके अंदर डर फैला देता है। अभी कोविड दुनिया में हम सुन रहे हैं, और कोविड करके वो जो बुराई का आत्मा है वो आपको डरा देता है। आपको खांसी जुकाम होएगा तो वो आत्मा बोलता है आपको कि तेरे को कोविड ना हो जाए, क्या हो रहा है तेरे को, कोविड भी तो नहीं हो गया है और हो नहीं रहा है कोविड, ऐसा करके आपके मन में वो डर फैला देता है। तो डर के मारे से ये आपको जो सादा जुकाम सर्दी हो गई थी, वो आपको बाद में ज्यादा हो जाती है। वो
और ज़्यादा होने से आप और डर जाता है, क्योंकि ये जो गंदगी का आत्मा है, वो आपको अंदर से बोल के जा रही है, देखो तेरी सर्दी ज़्यादा हो रही है, तेरा जुकाम जा बढ़ रहा है, तो अभी तुम्हारा ये पॉजिटिव को जाएगा तो आपको कोविड-19 पॉजिटिव करके रिपोर्ट आ जाएगा। ऐसा करके ये सब आदमी को डरा देता है, हर इंसान को, कैथोलिक इंसान को भी डरा देता है। लेकिन मैं नहीं डरता इस कोविड-19 से। मेरे को कोई भी डर नहीं है कोविड का, क्योंकि जेम्स 1 चैप्टर 1 वर्ष 22 में लिखा है, जो यीशु मसीह का काम करता है उससे ये जो बुराई का आत्मा है वो भाग जाता है, डर के मारे भाग जाता है, वो रहता नहीं, वो पवित्र, जो कैथोलिक पवित्र है उसके आजू बाजू में वो नहीं रहता। तो कोविड-19 मेरे को छू भी नहीं सकती। तो सब कैथोलिक को मेरा सबसे प्रार्थना है कि आज ये मेरा प्रवचन सुन के आज ही पवित्र हो जाए। आपको कोविड का नहीं डर लगेगा और आपका जो बुराई है वो सब छोड़ के जाएगा, और कोई भी बुराई का आत्मा आपके अंदर है वो निकल जाएंगे, जब भी आप सबको बख्श देते हैं, सबको माफ कर देते हैं, और उसके बाद आपके अंदर पवित्र आत्मा आता है। तो पवित्र आत्मा आने के बाद आपको कुछ भी डर नहीं लगता जिंदगी में। वह पुत्र जानेगी और तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यहाँ सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। तो अभी इधर यूसुफ को ये स्वर्गदूत सपने में आके बोल रहा है कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि जो भविष्यद्वक्ता, बोले तो अंग्रेजी में प्रॉफेट बोलते हैं, जो यीशु के पहले आ चुके थे, तो वो लोगों ने जो भगवान से सुन के जो लिखा था पुराना करार में, अंग्रेजी में ओल्ड टेस्टामेंट बोलते, तो उसमें जो लिखा है वो सच होने के लिए ये सब कुछ हुआ। तो इसको बोला स्वर्गदूत ने यूसुफ को बोला कि तू डर मत और मरियम को अपने घर ले जा। तो इधर वहाँ वह पुत्र जानेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। तो जब भी आपको बच्चा हो जाएगा, मरियम का बच्चा जो है हो रहा है वो पवित्र आत्मा का द्वारा हो रहा है, तो वो भगवान का एक अच्छा कार्य है, जो दुनिया में जो जितना भी लोग है सब जो अभी दुनिया में है और जो मूर्ति के बाद गए हैं, यीशु आने से पहला 6000 साल पहला, सब जो लोग यीशु आने से पहले जो मूर्ति के वजह से मर चुके हैं, उनका सबका एक, सबको, ये लोगों को नया जीवन देने को यीशु मसीह के नाम में ये सब कुछ अभी हो रहा है। ऐसा करके ये स्वर्गदूत यूसुफ को बोल रहा, अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और यीशु इसको बोला यूसुफ को कि ये बच्चे का नाम तुम यीशु रखना, उसका नाम यीशु रखना। तो यीशु जो बच्चा है मरियम से
जो पैदा होएगा उसका नाम यीशु रखो, क्योंकि ये अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अपने लोगों का बोले तो क्या, सब लोग, कोई भी इंसान हो जाए, सब इंसान अ, यीशु के द्वारा ही जन्म ले चुका है और जन्म ले रहा है, और आगे जब से दुनिया रहेगा तब तक यीशु के द्वारा ही जन्म हो रहा है। अगर आप पहला पुराना करार में जाके जीनेसिस में जाके देखेंगे तो उधर लिखा है कि भगवान ने, स्वर्ग पिता ने और यीशु मसीह ने और पवित्र आत्मा ने, सब ने मिलके इंसान को जन्म दिया, मिट्टी से पैदा किया, आपका जैसा, आप खुद का जैसा, और खुद का जो खुद को चाहिए था वैसा तीनों ने मिलके बनाया है। तो इधर भी वही बात आ रही है कि अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो जो लोग यीशु मसीह ने रचा है, दुनिया में डाला है, उनको उनके पापों से उद्धार करेगा। तो जो पाप पहला आदम ने किया है, तो वो पाप पहली स्त्री ने किया, वो पाप खत्म करने को ये भगवान का सोच था, और अभी ये सोच असली में बदल रहा है इधर यीशु का जन्म में। तो यीशु का जन्म से जो भी ये दुनिया में जो पाप है वो सब उद्धार करेगा, माफ करेगा। पाप बोले तो क्या, पाप के वजह से सब कुछ इंसान को बुराई का सामना करना पड़ता। कोई भी बीमारी हो जाए और कोई भी जिंदगी में दखल आ जाए, काम के हाफिस में, और किधर भी दुनिया में जो इंसान है उनको कोई भी दखल आ जाए, मुश्किलें आ जाए, तो इनका वजह रहता है वो खुद इंसान का बुराई, पाप। तो इधर साफ साफ बोला है कि स्वर्गदूत ने यीशु लोगों के पापों से उद्धार करेगा, लोगों को पापों से उद्धार करेगा। पापों से उद्धार करेगा बोले तो सब कुछ जो इंसान मुश्किल और मुसीबतों से गुजर रहा है उनमें से यीशु मसीह निकाल देगा, इनसे छुटकारा प्राप्त कर देगा। तो ये यीशु मसीह इसलिए आ रहा है। ऐसा करके स्वर्गदूत ने यूसुफ को बोल दिया, वह पवित्र वो पुत्र जानेगी और तुम उसका नाम यीशु रखना। एक लड़के को मारियम जन्म देगी और उसका नाम तुम यीशु रखो, क्योंकि यीशु अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो जो लोग यीशु का बात नहीं मानते हैं उनको कैसा भी करके पापों का उद्धार नहीं होगा। ये हमको साफ दिखाई देता। तो कोई भी इंसान आपसे आके बोले कि मैं बीमार हूं, मेरा परिवर्तन जिंदगी का नहीं हो रहा, मेरे को मुश्किलों से और सामना मैं नहीं कर सकता, मैं पूरा बर्बाद हो गया, मेरे शरीर में और ताकत नहीं है ये सब सहने के लिए, तो ऐसा लोग जब भी आपके पास कोई फोन पे बोलता है और कोई आपको काम के जगह पे बोलता है, तो इसका जवाब इधर है। माती 1 और ये है 21 है, ये उनको पढ़ा के बोल दे
नहीं तो मेरा ये प्रवचन जो चल रहा है उसका जो मैं लिंक यूट्यूब में है वो उसको दे दे, ताकि वो घर में जाके उसको दिन रात भर सुने। तो वो इंसान दिन रात भर सुनेगा तो उसका आ, जो मन का सोच है वो बदल जाएगी। मन का सोच बदलने के बाद ये जो यीशु मसीह का जो प्रवचन है वो उनका दिल में जाएगा, वो दिल में बस जाएगा और ये इंसान अपना जिंदगी बदलने को शुरू करेगा। और जो मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बोले तो उधर डाल दिया है, सब कुछ अंग्रेजी में डाला है। तो मैं उसको कन्वर्ट करके हिंदी में डाल देता, और वो जो जब इंसान वो पढ़ेगा तो आलातुल उसका तुरंत वो उसका जीवन बदल के पवित्र हो सकता। लेकिन जो इंसान जो कैथोलिक नहीं है उसको पहला कैथोलिक होना मांगता है, वो लाजमी जरूरी है। बिना कैथोलिक हो सके तेरे को, वो इंसान को और आपको किसी को भी कुछ चंगाई नहीं मिलेगी। ये यीशु मसीह का एक ये रास्ते से चलना पड़ेगा और इसमें दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। सब जो रास्ते टूटा फूटा है उसमें से कुछ अच्छाई नहीं प्राप्त हो जाएगी। तो एक ही काम आपको करने का है, पहला पवित्र कैथोलिक बनने का है। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यदाता के द्वारा कहा था वो पूरा हो। 23 कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जानेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर बोले तो स्वर्ग पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, ये तीनों मिला के होता है परमेश्वर हमारे साथ। जब भी आप पवित्र होता तो उसका अर्थ ये परमेश्वर हमारे साथ होता। जब भी आप पवित्र कैथोलिक बन जाता है तभी आप ये बोल सकता है कि परमेश्वर मेरे साथ है और मैं परमेश्वर के साथ है। तो आपको इतना ये आ जाता है, ताकत आ जाती है कि खुद परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्ग पिता और पवित्र आत्मा आपके साथ आके उनका घर आपके अंदर बसाया है। ये लिखेला है हमारे नया करार में बहुत जगह पे मिलता है कि मैं बोले तो यीशु मसीह और स्वर्ग पिता आके आपके अंदर घर बसा देंगे। कभी जब भी आप पवित्र हो जाएगा बोले तो पवित्र आत्मा आपके अंदर रहना मांगता है। पवित्र आत्मा आपके अंदर कभी आएगी जब भी आप सब लोगों को बख्श देगा और सबके साथ प्यार से व्यवहार करेगा, तभी पवित्र आत्मा आपके साथ आएगी। और आप एक प्रार्थना कर सकते हैं कि स्वर्ग पिता में प्रभु यीशु के नाम से आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे को ताकत दे, मेरे को आपका कृपया दे कि मैं ये सब मेरी पुरानी जिंदगी, ये बर्बादी का जिंदगी में छोड़ के मैं पवित्र आत्मा मेरे साथ आने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरे को ताकत दे, आपका आशीर्वाद दे। तो ये आप प्रार्थना कर सकता है, लेकिन पहला आपको पवित्र होने का
उससे ज़्यादा फायदा है। क्योंकि जब तक आप पवित्र नहीं हो जाएगा, तब तक आपका प्रार्थना स्वर्ग पिता के पास नहीं पहुंचेगा। तो ये भी सोचने की बात है। आप अब तक बोल रही है कि मेरा प्रार्थना प्रभु यीशु और स्वर्ग पिता और पवित्र आत्मा कोई भी मेरा प्रार्थना नहीं मान रहा है। तो इसका कारण, इसका वजह ये होता है कि आप लोग पवित्र नहीं है। तो एक इंसान, एक परिवार से पवित्र होना लाजमी जरूरी है। जब तक एक इंसान परिवार का पवित्र नहीं होता, वो परिवार का कभी परिवर्तन नहीं हो सकता है, कभी अच्छाई वो परिवार के अंदर नहीं आ सकती है। सिर्फ और सिर्फ बर्बादी उसका अ, पूरा जिंदगी एक एक इंसान का खत्म करती है। परमेश्वर हमारे साथ, तो हमको जिंदगी में, ये दुनिया का जिंदगी में परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, तो हम इस दुनिया में कुछ काम का नहीं है। एक पैसे का भी हमको ये दुनिया में कुछ महत्व नहीं है, और हमारा एक पैसे का भी उपयोग ये दुनिया में हम कुछ नहीं कर सकते हमारा ये जिंदगी से। तो ये हमारा जिंदगी सबका सब सत्यानाश हो जाएगा जब भी परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। तो एक काम मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं कि आप सब आज का आज मेरा डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ ले, 5-10 मिनट का समय निकाले, अच्छी से अच्छी तरह से पढ़ ले, और पवित्र, आज का आज पवित्र हो जाए। नहीं तो कल का दिन आप नहीं भी देख सकता, इतना ये शैतान का इतना आपके ऊपर जमा करके रखा है शैतान ने, इतनी बुराई। तो ये बुराई से आपका कभी भी मृत्यु हो सकता है, और जब भी एक बार मृत्यु हो जाएगी तो आपको कुछ फायदे का नहीं है, और आपका परिवार भी आपसे ज्यादा बर्बादी और ज्यादा मुश्किल से मर जाएगा। जैसे आपकी मौत हो जाएगी, उससे 10 गुना ज्यादा आपका परिवार का भी मृत्यु ऐसा ही हो जाएगा। तो सबसे जरूरी बात है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ होना मांगता। बोले तो आप पवित्र कैथोलिक होना मांगता जरूरी है। नहीं तो परमेश्वर और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा और बोले तो स्वर्ग पिता आपको कुछ चंगाई नहीं दे सकता। आपका प्रार्थना, एक भी प्रार्थना आपका स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता, और आप मरने के बाद भी नरक में जाएगा। स्वर्ग में कैसा भी करके आप नहीं पहुंच सकता जब तक आपके अंदर परमेश्वर नहीं है। तो इसमें अच्छी बात यह है कि हमको परमेश्वर हमारे साथ, हमारे अंदर होना मांगता। और ये बहुत सादा सीधा बात है, इसमें कुछ मुश्किल ही नहीं है। आपको कुछ सीखने का और सिर फोड़ने का कुछ जरूरत नहीं है। ये बहुत आसान है। मेरा डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ लेंगे, तब आप आसानी से पवित्र हो सकता है, और हो जाए जल्दी हो जाए। यही मेरी आपसे विनती है और प्रार्थना है। 24 सो यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया। तो यूसुफ ने जो स्वर्गदूत ने कहा था, उसने वैसा ही कर लिया। तो राम क्या करते हैं? हम अभी कैथोलिक जो सुन रहा है, वो कैथोलिक क्या कर रहा है? मेरे को भी
ज़्यादा समय नहीं हुआ जब मैं पवित्र हो गया। मेरे को सिर्फ 5 महीने हो गए अभी, और मैं अभी 5 महीने से ये मेरा कार्य जो यीशु मसीह का जो नया करार है वो सबको समझाने का मैं अभी कोशिश में है, और सबको चंगाई पाकर मैं दे रहा हूँ। बीमारी और कोई भी प्रश्न है जीवन में, काम के वास्ते, और बैंक का लोन है, और प्रॉपर्टी घर का मसला है कोर्ट में, कुछ भी मुश्किल का सबका एक ही जवाब है कि आप पवित्र हो जाए। और आपको पवित्र करने के लिए और आपको मदद करने के लिए पवित्र होने को ये कार्य मैं अभी कर रहा हूँ 5 महीने से। और आपको भी ये सुन के मेरे जैसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप बोलेगा मैं पवित्र हो गया, मैं टियागो का प्रवचन सुन के मैं पवित्र हो गया, वो जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला वो मैंने सब मान लिया, और मैं सबको बख्श लिया, और मैं पवित्र हो गया। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जब तक आप यीशु का जैसा दूसरों का समझाने, दूसरों को यीशु का जो नया करार है वो नहीं समझाएगा, तब तक आपका परिवर्तन नहीं होएगा। क्योंकि यीशु मसीह आके घर में बैठ के मर के नहीं गया। यीशु मसीह ने 3.5 साल ये प्रवचन का मसला किया। 12 शिष्यों को लेके वो पूरा गांव में प्रवचन किया। तो हमको भी यीशु मसीह का ही जैसा करना पड़ेगा। और जब यीशु मसीह का जैसा करते हैं और मेरे जैसा करते हैं, तभी दूसरे लोग भी सुन के उनका भी जीवन का संकट दूर हो जाएंगे, क्योंकि वो लोग भी पवित्र हो जाएंगे। तो जब भी लोग जब भी आप ये यीशु मसीह का जो बात है वो दूसरों को समझाते हैं मेरे जैसा, तभी आपका ज़िंदगी का परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि यीशु मसीह ने बोला है, ये बाइबल में बोला है कि जब आप दूसरों का अच्छाई करते हैं तो आपको परमेश्वर सब अच्छाई में भर देता है। आपका सब संकट, मुश्किलें सब दूर हो जाती है अपने आप। क्योंकि जब आप परमेश्वर का काम करते हैं तो आपके सब काम परमेश्वर कर के छोड़ता है, 100 गुना ज्यादा करके छोड़ता। तो आप समझ ले कि आपके जेब में 100 रुपया है, और 100 रुपया है आपके जेब में, और आपने किसी को एक कोई भी संस्थे को जाके आपने 70 रुपया दे दिया। कोई भी कैथोलिक संस्थे को जाके आपने 70 रुपया दे दिया, क्योंकि वो पैसे से उनका कुछ प्रवचन करने का काम चलेगा। तो वो जो आपने 100 रुपया दिया, तो आपको लगता है कि आपकी जेब में सिर्फ 30 रुपया बच गया। लेकिन जो यीशु मसीह ने, जो परमेश्वर ने हमको ये बाइबल में कहा है कि आपको 100 गुना ज्यादा मिलेगा, तो 100 गुना ज्यादा पकड़ेगा। आपका 70 रुपया का हिसाब करेगा 100 गुना ज्यादा से, तो क्या कितना हो जाएगा? 7,000 हो जाएगा। तो आपको इतना फायदा है जब भी आप यीशु मसीह का ये जो बात है, ये जो बाइबिल है, जो दूसरों को मेरे जैसा समझाते हैं और यीशु मसीह का जैसा समझाते हैं। और हमारे कैथोलिक चर्च में कितने साथ है, साथ मदर टेरेसा है, और केरला का भी साथ है,
और हमारे गोवा में भी कितने साथ है। तो ऐसा ये लोगों का ज़िंदगी भी प्रभु यीशु की जैसी हो गई। और वो सब लोगों के बात देख के सुन के मैं भी ठान लिया कि मैं भी सब जो शैतान का ज़िंदगी था सब छोड़ के मैं भी पवित्र हो गया और सबके लोगों का जैसा, शांत लोगों का जैसा मैं भी अभी प्रभु यीशु का ये प्रवचन करता हूँ। ये बाइबिल सबको समझाता हूँ, अंग्रेजी में और कोंकणी में भी समझाता हूँ। तो सबको, हर एक कैथोलिक इंसान को, सबको पवित्र होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम कैथोलिक क्या करते? हम लोग हमारे घर बसाने का पूरा जीवन भर टेंशन में रहता है और टाइम उधर का उधर ही निकल जाता। और जब भी कभी छुट्टी होती है काम पे तो हम टीवी के सामने लगे रहते हैं और दोस्तों के साथ पूरा दिन फोन पे बातें करते। तो वैसा करेगा तो जिंदगी लाजिम बर्बाद हो जाएगी। उसमें और कुछ अच्छाई आ ही नहीं सकती है वैसी जिंदगी में। तो यीशु मसीह का जैसा जिंदगी बना के हमको हर पल जीने का है, नहीं तो दूसरे पल में आपकी मृत्यु हो सकती है और आप कल उठ भी नहीं पाएगा, वैसा भी हो सकता है। कल का कुछ आपका जिंदगी में उठने का और कल का दिन देखने का कुछ भी ताकत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ नहीं है, आपके अंदर नहीं है। आपने परमेश्वर को घर आपके अंदर बसाने को नहीं दिया। शैतान आपके अंदर घर बसा के रह रहा है इतना सालों तक। मेरा भी वही संबंध था, लेकिन 5 महीने से मैंने शैतान को भगा दिया, क्योंकि मैंने सबको बख्श दिया और मैं अभी सबके इंसान के साथ प्यार से संबंध रखता हूँ। परमेश्वर का प्यार के जैसा हमको भी दूसरों का प्यार करना है। परमेश्वर का प्यार के जैसा, यीशु का प्यार के जैसा, यीशु जिंदगी में 33 वर्ष बिता दिया जिंदगी में प्यार से, वैसा ही हमारा भी संबंध होना चाहिए हर एक इंसान के साथ। 25 और जब तक यूसुफ पुत्र न जाने तक ना जाने तब तक यूसुफ मरियम पास ना गया और यूसुफ ने पुत्र का नाम यीशु रखा, जैसा ही स्वर्गदूत ने कहा कि बच्चे का नाम यीशु रख, वैसा ही किया और यूसुफ ने और मरियम ने मिलके बच्चे का नाम यीशु रखा।